बैंगन का इस्तेमाल जो है वो वैसे भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, तो डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और शुगर के मरीज़ों के लिए बैंगन को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कितना इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्तलिफ नाम इसके होते हैं और बैंगन की सब्ज़ी जो है वो रेशे से भरपूर एक सब्ज़ी है और शुगर के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चॉइस है। क्यों अच्छी चॉइस है? क्योंकि इसका जो शुगर बढ़ाने की जो सतह है वो कम है, इसके अंदर फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जहाँ बात होती है सर्दियों की तो वहाँ मज़े मज़े की ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ जो है वो मार्केट में आ जाती हैं। मौसम जो है वो जहाँ हम गर्मियों में फलों की बहार का ज़िक्र करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सर्दियों में हमारा जो सारा दारोमदार होता है वो कोशिश करते हैं कि अगर हम गोश्त और मुर्गी का इस्तेमाल थोड़ा कम करके सब्ज़ियों की तरफ आ जाएँ। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि शुगर के मरीज़ जो है वो कौन-सी सब्ज़ियाँ खा सकते हैं और किन सब्ज़ियों से उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो हमने एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आपने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ एक प्लेलिस्ट है वेजिटेबल फॉर डायबिटीज़ के हवाले से, जहाँ हमने कैटेगराइज़ भी कर दिया है कि कौन-सी सब्ज़ियाँ बेहतर हैं और कौन-सी सब्ज़ियाँ जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन कोशिश होती है कि हर सब्ज़ी के अपनी अफ़ादियत को भी बयान करें और उनके इस्तेमाल करने के तरीके और इनकी क्वांटिटी को भी हम बता सकें, इनकी मिक़दार का भी तयन कर सकें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है और सर्दियों में ख़ास तौर पे मेरी अपनी पसंदीदा सब्ज़ी होती है, वो है बैंगन। और बैंगन का इस्तेमाल जो है वो वैसे भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, तो डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और शुगर के मरीज़ों के लिए बैंगन को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, स्टीम करें, बॉयल करें, सब्ज़ी पकाएं या क्या करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम बात कर रहे हैं आज बैंगन की सब्ज़ी यानी कि ब्रिंजल यानी कि एग प्लांट की बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ नाम इसके होते हैं और बैंगन की सब्ज़ी जो है वो रेशे से भरपूर एक सब्ज़ी है और शुगर के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चॉइस है। क्यों अच्छी चॉइस है? क्योंकि इसका जो शुगर बढ़ाने की जो सतह है वो कम है, इसके अंदर फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि बेसिकली आपको पता है कि दायमी अमराज़ जिनके अंदर होते हैं, जिस्म में टूट-फूट का शिकार होता है, तो जिस्म में ये जो टूट-फूट का अमल है इससे ये एंटीऑक्सीडेंट वाली जो सब्ज़ियाँ हैं, जो फल हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं, वो आपको बचा लेती हैं। इसके अंदर मौजूद फ़ाइबर की वजह से आपके अंदर जो बार-बार क्रेविंग वाले मामलात होते हैं कि भूख लग रही है, हर थोड़ी देर बाद भूख लग रही है, उससे बचाव हो जाता है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर जो मैग्नीशियम की मिकदार मौजूद होती है वो आपके हाथों पैरों में जो न्यूरोपैथी वाला एलिमेंट है, नसें मुतासिर होती हैं, जब नसों में जो नमनेस यानी कि सुनपना होता है या चींटियाँ चलने का एहसास होता है, तो बैंगन के इस्तेमाल को यानी कि आप अपनी अगर डाइट में शामिल रखें तो आपको मैग्नीशियम की एक भरपूर मिकदार मिलती है। इसके अंदर विटामिन सी की भी मिकदार मौजूद है जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करती है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये जो फ़ायदे मैं बता रही हूँ वो किसी एक सब्ज़ी या एक फल के लिए नहीं है। अल्लाह ताला की अता करदा तमाम नेमतों के अंदर इस तरह के फ़ायदे आपको मिलेंगे। शर्त सिर्फ़ ये है कि इसको आप कुदरती तरीके से इस्तेमाल करें, जितना हो सके ताज़ा इस्तेमाल करें, फ्रीज़ या फ्रोज़न ख़रीद के इस्तेमाल ना करें जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव मौजूद होते हैं। बैंगन की मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? तो एक दरमियाने साइज़ का जो बैंगन है, बैंगन मुख्तलिफ़ शक्ल के आते हैं, गोल भी आते हैं, लंबे भी आते हैं, तो आपने एक दरमियाने साइज़ का बैंगन एक टाइम पे इस्तेमाल करें आप, तो तकरीबन आपको 6 ग्राम कार्ब इसमें मिलते हैं। चूँकि मैंने ज़िक्र किया इसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है, तो अगर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो भी आप बैंगन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि या तो आप चूल्हे पे इसको सेक लें और ख़ास तौर पे जो है वो सर्दियों में दही में बैंगन का जो भरता होता है वो दोनों एक बहुत अच्छी चॉइस होती है। दही के अंदर भी कार्ब है और बैंगन के अंदर भी जो है वो कार्ब है। आप आधा बैंगन ले लें
और आप हाफ कप जो है वो दही इस्तेमाल कर लें और इसके अंदर अच्छे से कुछ हर्ब्स यानी कि हल्दी है, धनिया है और इसको इस्तेमाल करें। यकीन करें एक बहुत ही ज़बरदस्त मील जो है वो तैयार हो जाती है। तो बातों बातों में रेसिपीज़ भी बता दी मैंने आपको। तो बैंगन को आप सेक के इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी में पका सकते हैं, लेकिन याद रखें बैंगन के साथ आलू पका के आलू को निकाल के नहीं खाना है, क्योंकि जब आप आलू पका लेते हैं तो आलू, बैंगन की सब्ज़ी बड़ी मशहूर है, लेकिन आलू जब पक जाता है तो उसकी भी अर्क इसमें शामिल हो जाता है। तो आप चाहे आलू खाएं या ना खाएं, उसका अर्क मौजूद है और वो नुकसान देता है। तो बैंगन की सब्ज़ी को आप मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों के साथ पका सकते हैं, गाजर और मटर के साथ शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर क्वांटिटी आपने कम इस्तेमाल करनी है। बैंगन का एक सेल्फ सालन भी बनता है और बैंगन की एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है। जो लोग मेडिटेरेनियन यानी कि जो अरबी खाना खाना पसंद करते हैं या मिडल ईस्ट से ताल्लुक़ है, मुझे जल्दी बताइएगा अगर कोई मिडल ईस्ट से हमें सुन रहा है, तो हमस के साथ साथ बाबा गणेश जो है वो बैंगन से बनता है और उसकी रेसिपी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। इंशाल्लाह सर्दियाँ आने दें तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे आपके साथ। और इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। बैंगन के खाने के जो नुकसानात हैं, बहुत सारे लोगों को बैंगन खाने से कोई गैस या हैवीनेस की शिकायत होती है, तो मिकदार को कम करें, हफ्ते में 2 से 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से जो लोग गुर्दे में पथरी का शिकार है, कोशिश करें बैंगन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर ऑक्ज़लेट होता है और वो स्टोन की यानी कि पत्थर की फॉर्मेशन को और बढ़ा देता है। तो ये कुछ ऐसे नुकसानात हैं। बाकी एक ही बात है, एतदाल पसंद ही शर्त है और मिकदार को समझ के खाएँ और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों से फ़ायदा उठाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।